राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। हम वो प्रश्न पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और नए संभावित जो इस वर्ष आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं वो क्वेश्चन हम साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। हम वो प्रश्न पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और नए संभावित जो इस वर्ष आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। चलो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देखते हैं आपके 50 में से आप कितने क्वेश्चनों को सही करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारे साथियों अपना पहला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जिनको आता है वो कमेंट करते चलो। सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या अजमेर। कीर्ति स्तंभ कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में है? चलो बताओ। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर या हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी की जो समाधि है गोगामेड़ी है जो किस जिले में है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? चलो बताओ। राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया था, ध्यान रख लेना। 2023 में बीएसटीसी में 2 बार पूछा गया है। हो सकता है इस बार चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाए। राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? फटाफट से कमेंट कर दो। निम्नलिखित में से ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है के राधाकृष्ण। कौन थे? के राधाकृष्ण राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव थे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? चलो बताओ। निम्न में से कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? यानी कि भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा, डीएन शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निम्न में से कौन सा चित्रकार भीलू का चितेरा के रूप में विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। याद रख लेना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपके सामने पेश होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम, नानूलाल, रामदास या मोहनलाल। करेक्ट आंसर बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लच्छी राम, ठीक है ना। लच्छी राम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? बाण माता की आराधना, बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? हाडोती में, मेवाड़ में, जयपुर में या बीकानेर में? चलो बताओ। कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? करेक्ट आंसर है सर मेवाड़ में होती है, ठीक है ना। याद रख लेना, प्रश्न आ सकता है, कुल देवी बाण माता की आराधना कहां पर होती है? मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? कौन सा साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर हो जाएगा? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? बीबी जरीना का मकबरा हो जाएगा धौलपुर में। कहां पर है?
धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी अभ्यर्थी जो रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी वाले तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिलेगी जब तक एग्जाम्स नहीं होगा। रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी पटवारी राजस्थान पुलिस की क्लास यहाँ पर आपको डेली मिलती रहेगी, इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक का नाम, चलो बता दो, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्रमजी ओसवाल, ठीक है ना। तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बिक्रमजी ओसवाल। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? जो जैसलमेर के राजा हैं वो मानते हैं स्वांगिया माता को, ठीक है ना। स्वांगिया माता को जैसलमेर के राजा अपनी कुल देवी मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम सारांश से पढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ये बना है चिड़िया टोक, ठीक है ना। चिड़िया टोक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, तो याद रख लेना। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? क्वेश्चन आ सकता है, जोधपुर में है। और कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कौन सी परियोजना का? भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? परिवहन से, ठीक है ना। भारतमाला यानी कि पूरे भारत की माला है, परिवहन से संबंधित है, तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? क्षेत्र है परिवहन से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कौन सा? राजस्थान में कीर्ति स्तंभ मैंने पहले ही बता दिया, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? फटाफट से कमेंट कर दो। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? कौन था? भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह या भारमल? करेक्ट आंसर बताओ। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? बिल्कुल सर करेक्ट हो जाएगा, मान सिंह। कौन था? मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति कौन सा है जो राज प्रशस्ति शिलालेख है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर यानी कि मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अपना क्वेश्चन सीधा सा है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी को, ठीक है ना। राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है अपना, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट करो। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में और जयगढ़ दुर्ग में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है और कौन कौन वहाँ पर गए हैं? मुझे कमेंट में बताना कि सर मैं भी गया हूँ। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बहुत एक प्राचीन स्थल है, वो है रणथंभौर दुर्ग में, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चंद्रवरदाई, ठीक है ना। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो, आलाखंड, कामायनी या इनमें से कोई नहीं। चंद्रवरदाई द्वारा रचित की बात की जाए, रचित ग्रंथ की बात की जाए तो पृथ्वीराज हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो और कमेंट जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आपका जवाब होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का जवाब होना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कौन सा मंदिर? चार चौमा मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल कोटा जिले में। कहाँ पर है सर? चार चौमा मंदिर कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, चलो बताओ, फटाफट से कमेंट करते चलो। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भूमिज जो शैली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवड़ी का जैन मंदिर। पाली जिले का सेवड़ी का जो जैन मंदिर है वो भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भिंड देवरा मंदिर कहाँ पर है? कौन सा मंदिर? भिंड देवरा का मंदिर कहाँ पर है? ये 12 में है सर। कहाँ पर हो जाएगा? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघों का घर किसे कहा जाता है? चलो बताओ।
बाघों का घर किसे कहा जाता है, यानी कि बाघों का घर कहा जाता है रणथंभौर को, ठीक है ना, रणथंभौर को बाघों का घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मेवाड़ की वह रानी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों में से प्रभावित हुई थी, चलो बताओ। मेवाड़ की वह रानी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों से प्रभावित हुई थी, कौन सी रानी हुई थी? चंद्र कौरीबाई, हंसाबाई, रानी पद्मिनी या रानी सुमति झाली? मेवाड़ की वह रानी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों से प्रभावित हुई थी, रानी सुमति झाली, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, यानी कि मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मरु महोत्सव राजस्थान में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? मातृ रक्षिका देवी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाएगा? शीतला माता, ठीक है ना। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू में, जयपुर में, ठीक है ना। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? चलो बताओ। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ताशा, पुंगी, मासक या बपंग? जहूर खां का किससे संबंधित था? बपंग से, ठीक है ना। बपंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी? अपने राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित हुई है? अजमेर से, ठीक है ना। कहां से हुई है? अजमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अन्नागार किस जिले में कहा जाता है? अन्नागार किस जिले को कहा जाएगा? गंगानगर को, ठीक है ना। राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्र शैली कौन से स्थान से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपुर या बूंदी? करेक्ट आंसर देना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी ठनी चित्र शैली आपने सुनी होगी, कहाँ किस स्थान से संबंधित है? किशनगढ़ से। किशनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मजार ए फकरी किस जिले में है? कौन सी? मजार ए फकरी कौन से जिले में है? डूंगरपुर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजार ए फकरी कहां पर है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर है? चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है राजस्थान में? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो। चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर कहां पर है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर है? फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, ठीक है ना। मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा राजस्थान में कहां पर है? फलौदी, जोधपुर, सोजतपाली, भवानीपुर, बांसवाड़ा, शेरगढ़, जोधपुर? मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर है? भवानीपुर बांसवाड़ा में, ठीक है ना। भवानीपुर बांसवाड़ा में मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। चलो साथियों, आज के क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के मोस्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास में भी हम 50 क्वेश्चन का मॉडल सेट लेके आएंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कर देना और क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।